बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ ट्रुथ यानी आधा सच के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। आज जिन दो खबरों पर हम बात करेंगे उनमें सबसे बड़ी खबर पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा और दूसरी खबर पंजाब में सियासी और कह सकते हैं कि सियासी और दूसरी खबर पंजाब में सियासी बहरान। वज़ीर आला कौन होगा इसका फैसला आइंदा 24 घंटों में हो जाएगा या मामला अभी फिर अदालत में तूल पकड़ेगा, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर। जी हाँ, रात के 12 बजते ही पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया और अब पेट्रोल की जो मजमूई कीमत तकरीबन पाकिस्तान में है वो 250 रुपये फ़ी लीटर हो चुकी है। जी हाँ, यानी 1000 रुपये का पेट्रोल जब आप डलवाएंगे तो आपको सिर्फ 4 लीटर पेट्रोल हासिल होगा। पेट्रोल पंप आपको 4 लीटर पेट्रोल सिर्फ 1000 रुपये में देगा। हुकूमत की जानिब से पहली मरतबा जब पेट्रोल की कीमतें इस मौजूदा हुकूमत ने बढ़ाई थी तो आवाम को रिलीफ देने के नाम पर 2000 रुपये जो गरीब घराने हैं उन्हें रिलीफ देने के लिए इस पेट्रोलियम की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से देने का फ़ैसला किया गया था और बताया जाता था कि तकरीबन 60 से 70 लाख ख़ानदान इससे मुस्तफ़ीद होंगे। ये एदाद शुमार हुकूमत ने हमारे सामने रखे थे, लेकिन जिस तेज़ी से महीने में 4 बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है उससे ये लगता है कि हुकूमत ने जो रिलीफ दिया था आधा वापस ले चुकी है और आधा रिलीफ आइंदा चंद माह में वापस ले लेगी। यानी 2000 रुपये की जो रकम गरीब आवाम को हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बढ़ने के बाद मिली थी, अब वो वापस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर ली जा रही हैं। इसके अलावा पेट्रोल की कीमत में क्या ठहराव आएगा या पेट्रोल की कीमत मरहलावार मज़ीद 50 रुपये, जी हाँ, पेट्रोल की कीमत मज़ीद 50 रुपये तक आने वाले चंद महीनों में बढ़ेगी। कितने दिनों में इजाफा होता है ये देखना होगा, लेकिन पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 300 रुपये तक जानी है। इसके अलावा जो दूसरी खबर उस पर हम बात करेंगे, पॉलिटिकल क्राइसिस है, लेकिन उससे पहले ज़रा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर बात करते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, हुकूमत की जानिब से गो के ये जवाज़ दिया जा रहा है कि वो मुश्किल सियासी फ़ैसले कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल है ये सब कुछ करना, लेकिन ये मुल्क की ज़रूरत है। लेकिन उन्हें ये जहन में रखना होगा कि इसके जो असरात हैं वो आम आदमी तक जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा है इसके असरात को आम आदमी तक जाने से बचाने के लिए हुकूमत के पास जो भी प्लान्स थे, जैसे वो 2000 रुपये एक ख़ानदान गरीब ख़ानदान को देने की बात हुई थी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से, तो अब वो तकरीबन अगर 2000 रुपये कोई मोटरसाइकिल सवार भी कम अज़ कम कोई मोटरसाइकिल सवार भी अगर पेट्रोल इस्तेमाल करता है तो महीने में कम अज़ कम वो 2000 से ज़्यादा का ही पेट्रोल इस्तेमाल करता है और 2000 जो हुकूमत ने दिए हैं वो कीमतें बढ़ाकर वापस ले रही है। आम आदमी को रिलीफ नहीं मिला तो इस हुकूमत के लिए ये पॉलिटिकल फ़ैसले बड़े मुश्किल होंगे। तो क्या हुकूमत इतने सख्त फ़ैसले करने के बाद किसी भी सूरत हाल में फ़ौरी इंतखाबात की तरफ जाएगी? ऐसे फ़ैसलों के बाद क्या हुकूमत किसी और ऑप्शन पर भी गौर कर सकती है? जी हाँ, ये डिबेट इस वक्त जारी है कि हुकूमत जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह के उसको बहरान का सामना है, जो चैलेंज हुकूमत ने एक्सेप्ट किया है, इस चैलेंज को अबूर करने के लिए अब हुकूमत मल्टीपल ऑप्शंस पर गौर कर रही है, लेकिन फौरी इलेक्शन हुकूमत का ऑप्शन नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि वो इलेक्शंस की तरफ ले जाएं, लेकिन हुकूमत इस हालात में इन फ़ैसलों के बाद तैयार नहीं है कि वो इंतखाबी मैदान में उतरे। इस वक्त हुकूमत का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो तो पंजाब की हुकूमत का मामला है, लेकिन इन सख्त फ़ैसलों के साथ हुकूमत समझती है कि उन्हें मज़ीद थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है और आइन को खंगाला जा रहा है। जी हाँ, आइन को खंगाला जा रहा है और आइन में देखा जा रहा है कि क्या ऑप्शंस हैं हुकूमत के पास। आसिफ अली ज़रदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकातें होती हैं वो सिर्फ इत्तहादियों के गिले शिकवे दूर करने के लिए या अपनी जो हुकूमती मसाइल हैं उनको हल करने के लिए नहीं होती, बल्कि इमरान खान के चैलेंज से कैसे निमटना है, सूरत हाल को कैसे काबू में करना है और अगले इलेक्शन में इमरान खान को कैसे काबू करना है, इस पर भी बात होती है। तो फ़ैसले सिर्फ हुकूमत चलाने और इत्तेहादियों के मामलात तक नहीं है, फ़ैसले आगे के हैं, आगे क्या करना है, किस तरीके से चलना है, उस पर भी बात होती है। इस वक्त जो हुकूमत का चैलेंज है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद आम आदमी को किसी तरह रिलीफ हुकूमत देने की हालत में नहीं है और दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान
उनका एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। और अगर वाकई जो मेरी मालूमात हैं कि पेट्रोल की कीमतें मरहलावार 10-10, 12-12, 15-15 रुपये बढ़ाकर 300 रुपये लीटर तक जानी हैं, तो फिर इसके जो असरात होंगे, जो महंगाई का तूफ़ान होगा, अगले 1 साल से सवा साल में हुकूमत उस महंगाई के तूफ़ान के साथ अगर इलेक्शन में जाएगी तो वो तूफ़ान उसे उड़ा ले जाएगा। तो इसलिए आइन को खंगाल रहे हैं और कुछ ऑप्शंस पर बात हो रही है। लेकिन एक चीज़ जहन में रखिएगा, ये सारी बातें वो हैं जो गौर हो रही हैं, कोई फ़ैसला नहीं हो सकता। हुकूमत का क्राइसिस अगर इसी तरह रहा, इत्तेहादी इसी तरह नाराज़ रहे, तो अगस्त में बहुत कुछ हो सकता है। अगस्त का महीना बहुत अहमियत का हामिल है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में। अवामी नेशनल पार्टी ने भी आज किसी हद तक हुकूमत को ये धमकी दे दी है। अवामी नेशनल पार्टी का एक ही वोट कौमी असम्बली में है, लेकिन वो अपनी धमकी दे चुके हैं। और वो क्या करते हैं, इसके अलावा दीगर इत्तेहादियों को तो मना लिया गया। कल हमने आपको एक खबर दी थी कि BAP को एक वफाकी वजारत मिलने जा रही है। उस खबर में कुछ जो है रद्दबदल हुआ है। मुमकिन तौर पर जो कल तक मेरी मालूमात थी कि नवाबज़ादा खालिद मगसी इस वफाकी वजारत के उम्मीदवार होंगे, जो कि पार्लिमानी लीडर हैं BAP के। आज बताया जा रहा है कि नवाबज़ादा खालिद मगसी जो है इस वक्त वो पार्टी को और अलाइंस को आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर इंटैक्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं, और मुमकिन है कि इसके लिए वो अपनी वफाकी वजारत की भी कुर्बानी दें। तो उनकी कुर्बानी की सूरत में MNAs में जो टॉप कंटेंडर्स हो सकते हैं इस वफाकी वजारत के, एक एहसान रेकी हैं, दूसरी रुबीना इरफान है। ज़ुबैदा जलाल भी खारिज अज़ इम्कान नहीं है, लेकिन ज़ुबैदा जलाल ने चूँकि नो कॉन्फिडेंस के वक्त इमरान खान की हिमायत की थी और शहबाज शरीफ को वोट भी नहीं किया था, तो इसलिए चांसेस ज़रा उनके कम हो जाते हैं। जो बाकी 2 लोग रह जाते हैं BAP के अरकान कौमी असम्बली में, अगर वफाकी काबीना में किसी को हिस्सा बनाना है तो उसमें एहसान रेकी और रुबीना इरफान रह जाती हैं। अगर सेनेटर्स में से किसी को लेना है तो वहाँ तकरीबन 12 से 13 नाम मौजूद हैं, तो वहाँ ज़रा जिसे कहते हैं रेस लंबी हो सकती है। तो इसलिए मुमकिन है कि इसे कंटेन रखा जाएगा। कौमी असम्बली तक तो 2 लोग रह गए, रुबीना इरफान और एहसान रेकी। देखते हैं कि BAP की ये वफाकी वजारत किसके हिस्से में आती है। लेकिन खालिद मगसी ख़ुद प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप लेंगे, और ये बहुत बड़ी मिनिस्ट्री की कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप है। तो डेवलपमेंट के रोल पर खालिद मगसी की एक अच्छी ग्रिप और कमांड होगी, जो कि इस वक्त बलूचिस्तान की ज़रूरत भी है। तो खालिद मगसी अगर वफाकी वज़ीर ना भी हुए तो वफाकी वज़ीर जितने इख्तियारात रख के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से बहुत कुछ बलूचिस्तान के लिए हासिल कर सकते हैं। दूसरी खबर पंजाब के हवाले से, आज लाहौर हाई कोर्ट का 4-1 का जो जजमेंट था वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के इंतखाब के हवाले से, इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ैसला सुनते ही खुशियाँ मनाते हुए बाहर निकली, लेकिन जब तफसीली फ़ैसला उनके सामने आया तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि वो मुश्किल में पड़ गए हैं। पंजाब में कल क्या होगा, इस वक्त तक का जो हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसके मुताबिक फेवरेबल पोजीशन लगती है हमजा शहबाज शरीफ को। लेकिन कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट इस मसले को ले जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट से अगर उन्हें हुक्म इम्तना मिलता है तो फिर पंजाब में एक पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो सकता है। लेकिन ये भी मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट बजाय स्टे ऑर्डर देने के मज़ीद कुछ हिदायत देकर चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करे। तो आसान ऑप्शंस ये हो सकते हैं कि 20 जो अरकान की सीटें खाली हुई हैं और 5 जो मखसूस नशस्तों के नोटिफिकेशन रुके हुए हैं, वो उसके बाद अगर इंतखाबात का टाइम दे तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन उसके लिए जुलाई तक वेट करना होगा। इस वक्त की सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट के लिए कल बहुत अहम दिन होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पंजाब की गवर्नमेंट PMLN के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, PTI के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और दोनों फोकस कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन एक चीज़ जहन में रखिएगा कि अगर कल या आने वाले हफ्ते, 10 दिन या महीने में पंजाब का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इस गवर्नमेंट ने ओवरकम कर लिया तो पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही की स्पीकरशिप को भी ख़तरा हो सकता है और बहुत सी चीज़ें बदल सकती हैं। लेकिन अगर हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे, नून लीग के हाथ से ये नशिस्त जाती हुई लगी, नून लीग के हाथ से ये ओहदा जाते हुए लगा, तो फिर नून लीग का जो वफाक में रुकने का मकसद है वो तकरीबन 50% रिड्यूस हो चुका होगा। क्योंकि जब पंजाब का इक़्तिदार नून लीग के पास नहीं होगा तो वफाक में इक़्तिदार रख कर हुकूमत को चलाना नून लीग को सूट नहीं करेगा। आने वाले दिनों में इस पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के लिए जो भी सूरत हाल हो, आने वाले दिनों के जो फ़ैसले हैं उसके लिए अगस्त को यहाँ इस्लामाबाद में ख़ासकर बहुत अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। देखते हैं कि अगस्त तक क्या सूरत हाल डेवलप होती है और क्या शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी
जिस 1 ईयर प्लान पर काम कर रहे हैं, क्या ये 1 ईयर प्लान 1 ईयर ही रहेगा या ये एक्सटेंड करके 2 ईयर्स तक जाएगा, या फिर किसी लम्हे मफ़ाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ इस बात पर इत्तफ़ाक़ कर लें कि नहीं, मुकर्ररा मुद्दत पूरी करते ही इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। ऐसी सूरत हाल में इतनी महंगाई के साथ आवाम के पास जाना मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद के लिए बड़ा चैलेंज होगा। इन तमाम चैलेंजेस के साथ साथ आइंदा आने वाले दिनों में छोटी जमातों में जैसे कि MQM और BAP और JUIF ज़रा नाराज़ थी। मौलाना फजलुर रहमान अभी तक अपने तेवर नहीं दिखा रहे, लेकिन आइंदा चंद दिनों में जो उन्हें कुमक मिलनी है छोटी जमातों से, तो एक बार फिर मौलाना PDM का जो कैंप है वो लगाएंगे और उस कैंप के नीचे जो छोटी जमातें आके बैठेंगी तो एक बार फिर मामलात पर गुफ्तगू वो करेंगे शहबाज शरीफ से, आसिफ अली जरदारी से। तो आसान नहीं है इस वक्त हुकूमत के लिए चलना, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी कोई नहीं है। तो हुकूमत ने किसी तरीके से अपने मामलात को कंट्रोल करते हुए स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे चलना है। आज तक की अपडेट्स के लिए मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। आज तक की अपडेट्स हमने आपके सामने रखी, मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।